आज टॉपिक में बात करेंगे लौकी के प्लांट पे फ्लावर्स क्यों ड्रॉप होते हैं, फल क्यों नहीं बनते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। फ्रेंड्स, लौकी के प्लांट पे, लौकी की बेल पे अगर फ्लावर्स ड्रॉप होते हैं तो इसके पीछे 7 से 8 रीज़न होते हैं, जिसमें से मुख्य जो कारण होता है, मेन जो रीज़न होता है वो होता है इन्वायरमेंट। अगर आपके एरिया में इन्वायरमेंट इस तरीके का है कि कभी भी दिन में टेम्परेचर हाई हो जाएगा, कभी भी लो हो जाएगा, समय समय पर अगर दिन में टेम्परेचर बदलता रहता है तो लौकी की बेल पे फ्लावर ड्रॉप होते हैं। दूसरा रीज़न होता है अगर दिन का तापमान 28 से 35 के बीच में नहीं है या 35 से ऊपर चला जा रहा है, या रात का तापमान 18 से 22 के बीच में नहीं है या 18 से नीचे चला जा रहा है, तो भी आपके एरिया में लौकी की बेल पे फ्लावर्स ड्रॉप होंगे। अधिक गर्मी या अधिक ठंडी होने पे जो पराग होता है फूलों के अंदर में वो चिपचिपा हो जाता है, इस कारण से परागण नहीं हो पाता है और फ्लावर्स मुरझा करके गिर जाते हैं, फ्लावरिंग भी प्लांट पे रुक जाती है। तो मौसम का, जलवायु का बदलना और इसके साथ में सही तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाना, ये दोनों रीज़न जो मेन रीज़न है उसमें आते हैं प्लांट के ऊपर में फ्लावर्स ड्रॉप होने के। अभी बात करते हैं इसके बाद में और कौन से रीज़न हो सकते हैं। तो एक और रीज़न है ह्यूमिडिटी। अगर आपके एरिया में गर्मी अच्छी है, आर्द्रता अच्छी है, तो प्लांट पे आपको अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है तो प्लांट पे आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी या फ्लावर्स ड्रॉप होंगे। पॉलिनेटर्स की कमी भी प्लांट पे फ्लावर्स को ड्रॉप करने के पीछे एक रीज़न होती है। अगर प्लांट पे फ्लावर्स आ रहे हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो प्लांट पे फ्लावर्स ड्रॉप होंगे। पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, इसके साथ में चींटियों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिनेशन के लिए। इसके साथ में बैलेंस वाटरिंग भी एक रीज़न होता है प्लांट पे फ्लावर्स ड्रॉप होने का। अगर सॉइल के अंदर में बहुत ज़्यादा पानी है, वाटर स्टोर हो रहा है, या फिर बहुत कम पानी जा रहा है, मिट्टी सूखी रह रही है, तो भी स्ट्रेस के कारण प्लांट फ्लावर्स ड्रॉप करने लग जाता है। एक और रीज़न होता है प्लांट पे न्यूट्रिशन की कमी। अगर प्लांट की सॉइल के अंदर में न्यूट्रिशन की कमी रहेगी तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, इससे आपके प्लांट पे फ्लावर्स ड्रॉप होंगे। और अगर आप हाई न्यूट्रिशन दे रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है तो प्लांट पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत बड़े बड़े पत्ते आएंगे, बेल बहुत बड़ी होगी लेकिन फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो ये भी रीज़न होता है हाई न्यूट्रिशन और लो न्यूट्रिशन, हाई नाइट्रोजन वाली खाद देने से। तो आपको प्लांट पे इसका भी ध्यान रखना है, इसके कारण में भी प्लांट पे फ्लावर्स ड्रॉप होते हैं। अगर फ्लावर आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, या फिर कई बार हाई नाइट्रोजन देने के कारण ग्रोथ अच्छी होती है तो फ्लावरिंग रुक जाती है। एक और रीज़न होता है हैवी फ्लावरिंग। अगर प्लांट पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो भी फ्लावर्स ड्रॉप होते हैं, जो कि एक नेचुरल रीज़न है। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल इतना कर सकते हैं कि मेल फ्लावर्स आप काउंट करके साथ में फीमेल्स फ्लावर काउंट करके आप छोड़ दीजिए, बाकी के एक्सेस आप जितने भी फ्लावर से रिमूव कर दीजिए। इससे आपके प्लांट पे हैवी फ्लावर्स का लोड नहीं रहेगा, तो प्लांट पे फ्लावरिंग थोड़ी सी रुकी रहेगी और फ्लावर्स ड्रॉप नहीं होंगे। अभी बात करते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो इसके लिए आपको जलवायु जो है वो अच्छी से देनी रहेगी, या फिर आप इसे पॉली हाउस के अंदर में लगाएं जहाँ पे एक बराबर टेम्परेचर इसे मिल सके। सॉइल को आपको हमेशा मॉइस्ट रखना है, ड्राई कभी नहीं छोड़ना है। पानी मिट्टी के अंदर में नहीं रुकना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे हैं तो आपको हैंड पॉलिनेशन करना है। उसके लिए आपको मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के अंदर में आपको पॉलिनेट करना रहेगा। साथ में इसके आपको बैलेंस फर्टिलाइज़र भी प्लांट पे देना है। हर 15 से 20 दिन में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए। हाई नाइट्रोजन वाली खाद आप दीजिए, लेकिन उतना ही दीजिए जितना प्लांट की ज़रूरत है। इससे प्लांट पे आपको ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और फ्लावरिंग भी होती रहेगी। कई बार होता है कि हाई नाइट्रोजन खाद देने से प्लांट पे ग्रोथ तो हो जाती है अच्छी, लेकिन फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो ये बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है प्लांट पे फ्लावर्स को रोकने के लिए, और इसके साथ में प्लांट पे फ्लावरिंग को बचाने के लिए कैसे आपको क्या करना है। रीज़न इसके मैंने आपको बताया है कि प्लांट पे फ्लावरिंग क्यों ड्रॉप होती है। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैं यहीं पे इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्लांट पे जो फ्रूट्स आते हैं वो काले होके क्यों गिर जाते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए। टिल देन किल फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।